गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको पता है रिथमिस में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ लर्निंग की बात करता हूँ। कल से जल्दी स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लगाते। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आइडेंटिटी शिफ्ट। हम लोग मैक्सिमम लोग क्या सोच के काम करते हैं कि यार हम तो क्या है, हम तो एफिलिएट हैं कंपनी के अंदर, है ना। पर यार हमें एफिलिएट बनने के लिए तो इस कंपनी में नहीं आए हैं, है ना। सब लोग जानते हैं इस बात को। सब लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग क्या करने आए हैं। हम लोग एक एंटरप्रेन्योर बनने आए हैं। पर एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है और अपने आप की आइडेंटिटी, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की आइडेंटिटी अपने दिमाग के अंदर अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों के सामने वो परसेप्शन दिखा भी नहीं पाओगे। तब तक वो लोगों को कन्विक्शन और कन्विक्शन के साथ बता भी नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपनी खुद की आइडेंटिटी शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ऐसा है, जो एफिलिएट होता है वो सिर्फ बेचने का काम करता है। उसका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि मुझे बस लोगों को बेचना है या लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, मैंने हमेशा से सिखाया है कि आपको कभी भी अपनी सर्विस बेचने वाला नहीं बनना है, आपको लोगों को ज्वाइन करने वाला नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा बनना है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, एफिलिएट क्या करता है। एफिलिएट सिर्फ लिंक भेजता है कि सर लिंक भेज दिया, पेमेंट कर दो और फिर अपना काम स्टार्ट कर दो। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। एंटरप्रेन्योर तभी तो बनते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही यही होता है यार। आज के टाइम पे जो आपको इतनी सारी एंटरप्रेन्योरशिप दिख रही है, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ रहे हैं और फंडिंग उठा रहे हैं, करोड़ों की फंडिंग उठा रहे हैं। वो क्यों उठा रहे हैं? लोग किसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? या तो फाउंडर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है सामने वाला इन्वेस्टर, या फिर वो देखता है कि यार ये जो फाउंडर है ये मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बन जाओ ना, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। दिक्कत क्या है, हम लोग मैक्सिमम लोग सिर्फ लिंक भेजने का काम करते हैं, कस्टमर को मीटिंग में बिठाने के लिए हम लोग काम करते हैं। कस्टमर को अगर कॉल भी करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आज हमारा कस्टमर शाम को वेबिनार में आ जाए और वेबिनार के बाद मैनेजर से बात करके डिसीजन ले ले। बट हम में से बहुत कम लोग एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रखते हैं कि आज मुझे 10 लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज मुझे जिससे भी बात करनी है पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि मेरे कस्टमर की आज प्रॉब्लम क्या है। अगर वो एक स्टूडेंट है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एक हाउसवाइफ है तो उसकी क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो जब तक आप प्रोडक्ट बेचने वाले बनोगे आप एफिलिएट कैटेगरी में ही रह जाओगे और लंबा नहीं खेल पाओगे, बिल्ड नहीं कर पाओगे, सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाओगे, कन्विक्शन से काम नहीं कर पाओगे। पर जिस दिन आपने कहा कि अब मैं मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अब मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उस दिन आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा और आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना शुरू कर दोगे। दूसरी प्रॉब्लम, डेली इनकम के लिए नहीं भाई, ब्रांड बिल्ड करो। मैक्सिमम लोगों का काम क्या होता है, बस डेली क्लोजिंग आ जाए यार, कैसे भी करके बस डेली क्लोजिंग आ जाए, डेली कस्टमर वेबिनार में बैठ जाए, डेली टोकन उठ जाए, बस। है ना। एफिलिएट आज सेल हुई तो बहुत खुश होता है, नहीं आई तो स्ट्रेस हो जाता है, अरे सर आज की लीड खराब हो गई। सर आज मैंने 50 लीड पे काम करा था, 20 लीड पे काम करा था, कैलकुलेशन के हिसाब से 400 रुपया वेस्ट हो गया मेरा। 400 रुपया, 20 रुपए की लीड थी, 20 लोगों से बात करी, 400 रुपया उड़ गया। बट भाई एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एक फनल क्रिएट करता है, वो एक सिस्टम क्रिएट करता है, वो एक ऑडियंस क्रिएट करता है, लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर क्रिएट करता है। उसका काम बहुत सरल है। आज 20 लोगों से बात करी, 20 लोगों की प्रॉब्लम को समझा, कितने लोग वेबिनार में आए, बहुत अच्छी बात है, डेटा ट्रैक कर रहा हूं। पर कितने लोग अब मेरे कनेक्शन में आ चुके हैं, कितने लोगों ने मेरा नंबर सेव कर लिया है, कितने लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है ना। अगर इंस्टाग्राम देखो, मैंने जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, आज मेरे इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है। अब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ये सोच के कोई बनाया कि मेरे पास ब्रांड डील आना शुरू हो जाए, भाई 1 लाख फॉलोअर हो जाए, मेरे पास ब्रांड्स आना शुरू हो जाए, एक एक ब्रांड से 50,000 रुपए करूंगा, महीने के अंदर 10 ब्रांड डील करूंगा, 5 लाख रुपए आ जाएगा। मेरा माइंडसेट ही नहीं है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, आप देखते होंगे मैं कितना ब्रांड प्रमोशन करता हूं। महीने के अंदर कभी गलती से दो तीन, वो भी कुछ अच्छे ब्रांड आ गए तो उनका प्रमोशन कर दिया। पैसा, पैसे पैसे को बाद में देखता हूं, पहले देखता हूं कि यार ब्रांड को अगर मार्केट में लोगों को रेकमेंड करूंगा तो क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओनली देन मैं उस ब्रांड को प्रमोट करता हूं। पूरे पूरे महीने, जैसे पिछले महीने मेरे पास इतने ब्रांड आए, मैंने एक भी ब्रांड को हाँ नहीं बोला। लाख लाख, 1.5 1.5 लाख, 2 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने गलत ब्रांड को प्रमोट कर दिया, लोगों का मेरे ऊपर से ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। मैंने ट्रस्ट के लिए ऑडियंस बिल्ड करी है।
कि ताकि इन फ्यूचर में अगर मैं कभी खुद का कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करूं, तो लोग बोले यार ये इंसान ने अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो कुछ अच्छा ही होगा, इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, इसकी सर्विस अच्छी ही होगी, चलो खरीद लेते हैं। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, डेली इनकम के लिए काम मत करो, जल्दी इनकम करने के लिए काम मत करो। पहले अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, फनल बिल्ड करो, तब आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, अदरवाइज फिर एफिलिएट की कैटेगरी में रह जाओगे। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग एफिलिएट कैटेगरी में क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। सर जी जो दूसरा कर रहा है, सर ये जो बंदा महीने का 10 लाख कमा रहा है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूं कि कॉपी पेस्ट मत करो, मैं तो खुद बोलता हूं कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, जो काम आपको नहीं आता वो दूसरे वाले का सीख कर कर लो, पर दैट डजंट मीन कि सामने वाला जो कर रहा है मुझे एज इट इज करना है। मैं दूसरे वाले की स्टोरी लगाना शुरू कर देता हूं, सर ये देखो मैंने स्टोरी लगाई है, क्या स्टोरी लगाई है कि सामने वाले ने 10 लाख रुपया कमाया है हमारी कंपनी के अंदर, और मैंने उसका स्टेटस मार्केटिंग कर दिया। भाई जरूरी है, करना चाहिए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, खुद की स्टोरी बिल्ड करो, खुद का ब्रांड बिल्ड करो, है ना। एक जो मोटिवेशनल बंदा होता है ना, जिसको बस ये लगता है कि यार इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं, बस अपना फॉलोअर बढ़ाने हैं, इंस्टाग्राम पे रील को वायरल करना है, तो वो कुछ भी उल जलूल पोस्ट करता रहता है। किसी का भी वीडियो उठाएगा डाल देगा, कोई भी क्लिप उठाएगा डाल देगा। आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, वो कह रहा है जी आप किसी और का कंटेंट अगर अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाल रहे हो तो मैं आपको ना तो रीच दूंगा ना मैं फॉलोवर दूंगा, उल्टा आपकी रीच को डाउन कर दूंगा। इसलिए दूसरों का कंटेंट कॉपी करो, ऐसा नहीं मैं बोलता हूं, बट उसको अपने स्टाइल में दिखाने की कोशिश करो, अपनी खुद की जर्नी क्रिएट करने की कोशिश करो, अपनी खुद की अचीवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। आज अगर मैंने एक क्लोजिंग करी है, आज अगर मैंने 5,000 रुपए की अर्निंग करी है, 4,000 रुपए की अर्निंग करी है, तो मैं अपने लिए खुद की एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को लोगों तक पहुंचाऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या चैलेंजेस फेस करे, मैंने फर्स्ट कॉल कैसे किया था, मैंने फर्स्ट कॉल के बाद कैसे कस्टमर को वेबिनार में बिठाया और उसके बाद कस्टमर का ट्रस्ट ट्रस्ट बना और उसने मेरे साथ डिसीजन लेके स्टार्ट किया। तो भाई जब आप अपनी खुद की स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हो अपनी वर्डिंग्स में, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर और ज्यादा बिल्ड हो जाता है। बट उसी की जगह अगर आप अपने स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे लोगों की स्टोरी शेयर कर रहे हो, लोगों का क्या कहते हैं अचीवमेंट शेयर कर रहे हो, तो भाई क्या दिक्कत है, कस्टमर कहेगा ये तो दूसरा बंदा है, चल वो फिर उसी बंदे को ढूंढ के उसी के साथ स्टार्ट कर लेता है। तो एफिलिएट का काम क्या होता है, कॉपी पेस्ट करना। अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा, पर कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप एक काम करो, दूसरे दूसरे की चीज को कॉपी करके अपनी स्टाइल में एग्जीक्यूट करो। तो कॉपी पेस्ट नहीं, अपनी खुद की स्टोरी बिल्ड करता है एक एंटरप्रेन्योर, पर एक एफिलिएट पूरी जिंदगी भर कॉपी पेस्ट करता रह जाता है, इसलिए वो एवरेज काम करता है। शॉर्ट टर्म क्या है भाई, ये शॉर्ट टर्म कमीशन से बाहर निकलो भाई। एफिलिएट का हमेशा एक माइंडसेट रहता है कि मैंने आज कितना कमाया, बट एक एंटरप्रेन्योर जिसके अंदर मैं हमेशा बताता हूं, जब मैंने इस साल की फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग करी तो मैंने आप लोगों के साथ एक मीटिंग करी और मैंने कहा मार्च हमने क्लोज कर लिया, अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक का प्लान बनाओ, पूरे एक साल का प्लान तैयार करो। बट एफिलिएट क्या सोचता है, मैंने 7 दिन में कितना कमाया, मैंने 5 दिन में कितना कमाया, मैंने इस महीने पे कितना कमाया। सॉरी, अगर इस महीने में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो इसका मतलब सिस्टम खराब है ना, यही तो होता है। सर सिस्टम खराब है, सर मजा नहीं आ रहा, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम खराब है, और वो छोड़ के चला जाता है ना। भाई जेफ बिजोस के बारे में सब लोग जानते होंगे, उन्होंने जब शुरू किया ना तो सालों में कोई प्रॉफिट नहीं निकाला, उन्होंने प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात बता रहा हूं मैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, पहले सिस्टम बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं, पहले सिस्टम को बिल्ड करते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, बाद में जाके प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, पहले कैश बर्न करते हैं। आज amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में नाम आता है उसका, पर स्टार्टिंग में उसने कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करा, उसने लोगों का क्या करा, ट्रस्ट गेन करा। तो सेम उसी तरीके से आपको भी इनिशियल फेज के अंदर हो सकता है कि कम इनकम हो, पैसा कम कमाओ, पर सीखने में इन्वेस्ट करो, फनल में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ काम करो। पूरे महीने के अंदर कभी कभी क्लोजिंग नहीं आएगी, बट एंड के 5 दिनों के अंदर जो आपने पूरे महीने की फनल तैयार करी होगी, वो 5 दिन आपको पूरे महीने का रिजल्ट देके चले जाएंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म कमीशन से बाहर निकलो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू करो। एक एंटरप्रेन्योर लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में सोचता है। अगला पॉइंट बहुत जरूरी, स्किल पे काम करो, हाइप पे नहीं भाई, हाइप टेम्परेरी होता है। सर जी महीने का 15 लाख रुपए कमा लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है यार, आपका टैलेंट है। सर जी महीने में 2 लाख रुपए कमा लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है, ये आपका टैलेंट है, आप खुश हो गए।
पर भाई ये बताओ, वो जो 2 लाख रुपए आपने कमाया उसमें तो हमारा 90% सपोर्ट सिस्टम था कंपनी की तरफ से। आपने कस्टमर को वेबिनार में बिठाया, मैनेजर से बात कराई, डिसीजन लिया, खत्म हो गया काम। पर आपने इसी 1 महीने के अंदर जब आप पैसा कमा रहे थे, आपने क्या एक्स्ट्रा कोई स्किल डेवलप किया? क्या आपने अपना कम्युनिकेशन अच्छा इंप्रूव किया? क्या आपने सेल्स की कुछ स्ट्रैटेजी सीखी? इसलिए यार स्किल पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किल एक बार आपके पास आ जाता है ना, कोई आपसे छीन नहीं सकता। पूरी जिंदगी वो स्किल आपके पास काम करने वाला है। हो सकता है किसी महीने इनकम कम हो, चलेगा, पर स्किल सीखना बंद नहीं होना चाहिए। सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। समझना एक बात को, कि आज अगर कोई कंपनी बंद हो भी जाए ना, तो भाई कंपनी बंद हुई है, बट आपके पास अगर स्किल है तो आप दूसरी जगह पे जाके काम कर लोगे या अपना खुद का काम कर लोगे। इसलिए हमेशा हमेशा फोकस करो कि स्किल पे काम किया जाए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्निंग करने की कोशिश करो। जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये लर्निंग, ये स्किल आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। पैसा 1 महीने कम आएगा, चलेगा, बट आपका स्किल आपको जिंदगी भर कमा के देगा। इसलिए स्किल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और खासकर ये स्किल जो मैंने बताए हैं, सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये एक एफिलिएट के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। सेल्स आना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे की जाती है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, 100 लोगों के बीच में अगर जाके बोलना पड़े तो कैसे बोलूंगा, ये सीखो। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, बुक्स में सब अवेलेबल है, चैट जीपीटी सब कुछ सिखाता है। तो सीखो भाई। टीम यूज मत करो, टीम बिल्ड करो। मैक्सिमम लोगों का काम यही होता है कि भाई मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम एफिलिएट मैंने देखा है, पता है क्या करते हैं? ये सोचते हैं मेरे नीचे कितने लोग हैं। पहली बात तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करते। इस वाले माइंडसेट से बाहर निकल जो, मेरे नीचे कितने लोग आए हैं। ये जब तक आपके दिमाग के अंदर ये चीज घुसी रहेगी ना, कि मैंने आज इस महीने इतने लोगों को ज्वाइन करवाया, है ना, तो भाई तब तक आप एक एफिलिएट कैटेगरी में हो, क्योंकि आपको लगता है मैंने उन लोगों को ज्वाइन कराया। बट एक एंटरप्रेन्योर क्या, पता है क्या सोचता है? मैंने जितने लोगों को इस सिस्टम के अंदर लेकर आया, उसमें से कितने लोग आज कमा पा रहे हैं। आज उसमें से कितने लोग जिन्होंने मेरी वजह से डिसीजन लिया इस सिस्टम में आने का, उनमें से कितने लोग आज अच्छा कर पा रहे हैं सिस्टम के अंदर। कंपनी की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है, मैनेजर की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, क्या मैं उनको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे पा रहा हूं? बट जबकि हमारा माइंडसेट ये होता है, आया सिस्टम में, उसने अपना डिसीजन लिया, पेमेंट करा कंपनी को, अब भाई हमारी जिम्मेदारी कोई, अब तो कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी देखेगी, हम क्या, हमको क्या करना है, हमको कौन सा इससे दोबारा अर्निंग होने वाली है, हमको कौन सा इससे कोई प्रॉफिट होने वाला है, मैं क्यों मेहनत करूं इसके ऊपर? और इसी वजह से हम घुस जाते हैं, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट वैसा बिल्ड कर लिया। बट एक एंटरप्रेन्योर के इस माइंडसेट से काम करता है कि अगर मैं इस महीने 10 लोगों को अपने साथ इस सिस्टम में लेकर आया हूं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनके ऊपर बहुत सारा काम करो, मैं नहीं बोल रहा हूं उनके साथ सारा दिन, मतलब सारा दिन उनसे बात करते रहो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, एटलीस्ट उनको बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करो। क्योंकि इन द एंड आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी कि आप मार्केट में जितने लोगों को अपने सिस्टम में लेकर आ रहे हो, क्या उनमें से कुछ लोग ग्रो कर पा रहे हैं, क्या उसमें से 70-80% लोग पैसा कमा पा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन वो कमाने लग गए ना, वो मार्केट में जाके मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, वो मार्केट में जाके कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सबसे पहले जो बात करेंगे वो आपके बारे में बात करेंगे, वो आपके लिए वीडियो बनाएंगे, वो आपके लिए लोगों में मार्केटिंग करेंगे। इसको बोलते हैं माउथ मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, जिसके अंदर पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपने आप आपके काम की बड़ाई करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे, और वही बड़ाई जब आपकी होती है तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रांड बिल्ड हो जाता है। बट एक एफिलिएट की सोच ही नहीं होती, क्योंकि उसको तो सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा 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 पैसा। अरे भाई पैसा आ रहा है तो काम करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है ये 5 लोग कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, मेरा तो पैसा आ गया ना। अब तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, मैनेजर देखेगा, कंपनी को गाली देगा, मुझे कोई गाली देगा। कई एफिलिएट तो नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं भाई, नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं, कि जी स्टार्ट करवा दिया, अब नंबर ब्लॉक कर दो, अब हमें क्या लेना देना इससे। पर भाई ऐसे काम नहीं चलता। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप एक एफिलिएट कैटेगरी से बाहर निकलना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों को एक बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जब वो लोग ग्रो करें, वो आपके बारे में बात करें, आपके बारे में लोगों को बताएं कि इस बंदे के साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम तो अच्छा था ही, बट इस इंसान ने मुझे पर्सनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा, इसी वजह से आज मैं ग्रो कर पा रहा हूं। यही होता है एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, जो फ्री में मार्केटिंग गेन कर लेता है। इसीलिए एफिलिएट नहीं, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर बनना है भाई। अब एक्सक्यूजेस से आइडेंटिटी नहीं बनती। हम तो जिंदगी भर क्या बोलते रहते हैं, सर इस वजह से नहीं कर पाया, मार्केट डाउन है, लीड खराब है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है सर। जिन लोगों का डैशबोर्ड बड़ा होता है, उनके पास जाके कस्टमर स्टार्ट कर लेता है।
ये कौन करता है? ये एफिलिएट करता है। कौन करता है? एफिलिएट करता है ये काम। जो सारा दिन एक्सक्यूज देता रहता है, जो एक्सक्यूजेस ढूंढता है, मेरे रिजल्ट ना आने का क्या रीजन हो सकता है, वो पूरे दिन ये देखता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा कस्टमर वेबिनार में नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो इसका क्या रीजन है। बट एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो रीजन भी ढूंढता है प्लस उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो रीजन भी आइडेंटिफाई करता है कि इस वजह से नहीं हो पाया, पर खुद ही उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर देता है। अलग अलग जाके ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, अलग अलग जगह पे जाके चीजों को सीखता है, चैट जीपीटी से बात करता है कि ये रीजन है, क्या रीजन है, मुझे पता तो चले, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता है, अपना स्किल डेवलप करता है। बट एफिलिएट जिंदगी भर एक्सक्यूज देता रहता है। जैसे कोविड में लोगों ने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, जब कोरोना आया, सर हमारा तो बिजनेस खराब हो गया। 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद भी मैंने जिससे बात करी वो एक ही बात बोल रहा था, सर कोरोना से पहले जो बिजनेस था ना, ओ हो, क्या ही बताऊं, इतना जबरदस्त बिजनेस था। बट जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद हम, सॉरी, कोरोना के बाद से हमारा बिजनेस जो खत्म हुआ सर, दोबारा चल ही नहीं पाया। अरे तो किसी ने कहा कोई था कि कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होना? अगर टाइम पे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते तो शायद आप भी अच्छा खासा ग्रो कर जाते, क्योंकि जितने भी बिजनेस कोरोना के टाइम पे अपने आप को ऑनलाइन मार्केट में लेकर चले गए, वो सब तेजी से ग्रो करते हुए चले गए। तो बेसिकली कोरोना एक्सक्यूज नहीं था, आप कोरोना का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, आपने मार्केट की नीड को नहीं समझा, आपने फ्यूचर को नहीं समझा, जिस वजह से आप क्या रह गए? आप एवरेज रह गए। बट सामने वाले बंदे ने फ्यूचर की प्रॉब्लम को समझते हुए, करंट सिचुएशन को समझते हुए, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया और फिर वो ग्रो करता हुआ चला गया। इसलिए एफिलिएट मत बनो। क्या बनना है? एक एंटरप्रेन्योर बनना है। जिंदगी में एक्सक्यूज देना बंद करो, क्योंकि एक्सक्यूजेस से जिंदगी चलती नहीं है। लाइफस्टाइल मत चेज करो, लेगेसी बिल्ड करो। ये बहुत बड़ा, एक भाई बहुत जबरदस्त चीज है ये। इसको बहुत ध्यान से समझ लो। महीने का 1 लाख आया तो जाके हमने सीधा सीधा आईफोन खरीद लिया, जरूरत नहीं है, कंटेंट नहीं बनाना है। और कंटेंट बनाने के लिए भी आईफोन की जरूरत नहीं है, मैं तो आज भी एंड्रॉयड से बना लेता हूं अपना कंटेंट। क्योंकि कैमराज इतने बढ़िया आ चुके हैं कि जरूरी नहीं है 1 लाख 1.5 लाख रुपए वाला फोन लेकर ही काम होगा। बट हमें क्यों लेना है? क्योंकि हमने अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है। हमें दिखाना है कि हमारे फोन के पीछे एप्पल का लोगो लगा हुआ है। हम जब अपनी सेल्फी या फिर मिरर सेल्फी लेके डालेंगे तो उसके पीछे एप्पल दिखना चाहिए। तभी तो हमारी लाइफस्टाइल देखकर ही तो लोग इंप्रेस होंगे। और लोगों ने लाइफस्टाइल दिखा दिखा के ही कंपनियां बंद करवाई हैं भाई, कि जी हमने गाड़ियां खरीद ली, हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया। मैं नहीं बोलता हूं कि ये सब चीजें खरीदना गलत है, बहुत सही है भाई। एक टाइम होता है जब आप उस चीज को खरीदने के लिए सक्षम हो जाते हो, जब आप उस चीज को लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीज खरीदते हो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वो चीज खरीदते हो, अपने आप को एक एक रिवॉर्ड देने के लिए वो एक चीज खरीदते हो, चाहे वो घर है चाहे वो गाड़ी है। बट अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लग्जरी चीजों की तरफ अपना शिफ्ट कर रहे हो, महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो और उस 1 लाख रुपए को उड़ा दे रहे हो, महीने का 2 लाख रुपए आया, प्लान कर लिया, अब ये खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, मुझे इंस्टाग्राम पे रील लगानी है। और अगले महीने बिजनेस के अंदर से पैसा नहीं आया तो गाड़ी की ईएमआई कैसे जाएगी, ये दिमाग के अंदर टेंशन होना शुरू हो गई। तो लग्जरी को दिखाने के लिए मत लो, पहले लेगेसी बिल्ड करो, एक सिस्टम बिल्ड करो, पता करो कि मैं किस तरीके से हर महीने 5 लाख रुपए कमा सकता हूं। अब जब आपके पास वो पैसा सस्टेनेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ आना शुरू हो चुका है, तो भाई जिंदगी के हर एक सपने को पूरा करो, जिंदगी के हर एक ड्रीम को पूरा करो, अपने विजन को, अपने एस्पिरेशन को, मैं नहीं बोलता हूं कभी भी मारो, हर एक चीज को जियो, पर हर एक चीज का एक सही समय होता है। लाइफस्टाइल के चक्कर में दूसरे को देख के चीजें मत खरीदो, कि इसने खरीद लिया तो मैं भी खरीदूंगा, इसने ले लिया तो मैं भी लूंगा, ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगा, ये आईफोन, वो क्या कहते हैं, सतरंग, कौन से कलर, संतरी कलर का लेकर आया, ऑरेंज कलर का आया ना, ऑरेंज कलर का खरीद के लाया, मैं भी ऑरेंज कलर का 17 प्रो लेके आऊंगा, 1.5 लाख रुपए का, यूज कुछ नहीं है उसका, बस लोगों को दिखाना है। तो इसलिए भाई पहले एक लेगेसी बिल्ड करो, एक सिस्टम बिल्ड करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा लेगेसी और सिस्टम बिल्ड करता है। इनकम का सोर्स मत बनो, सिस्टम बनाओ। देखो भाई, इस तरीके से हमें अपना काम स्टार्ट करना है। एक एफिलिएट जब 10 लाख 15 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाता है ना, जो कि आज हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, इवन 5 लाख रुपए पे भी पहुंच जाता है, तो उसको अब ये सोचना चाहिए कि मैं इसको जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करूं, कैसे मैं अपनी एक टीम हायर करूं, कैसे मैं लोगों को काम देना शुरू करूं, कैसे मैं लोगों को काम पे लगाऊं।
वो ये नहीं सोचता कि मैं किस तरीके से मतलब क्या कहता है, 5 लाख रुपए आना शुरू हो चुका है तो अब मैं ऑर्गेनिक लीड्स पे किस अकेला अकेला सारा प्रॉफिट मुझे ही खाना है। अरे नहीं भाई, सिस्टम को बिल्ड करो ना, जहां पे आप अकेले मिलके 20-25 लीड पे 30 लीड पे काम कर पा रहे हो। अगर आपने 5 लोगों को सैलरी पे हायर कर लिया, 20-20 हजार रुपए की सैलरी भी उनको दे दी, तो 5 लोग मिलके एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूं 150 लीड पे काम करेंगे। अब देखो ना कन्वर्जन, दिन की आप 200 लीड पे टोटल काम कर रहे हो, महीने की आपने टोटल टोटल 5,000 लीड यूज कर ली। 5,000 लीड का अगर मैं 1% कन्वर्जन भी पकड़ लूं तो सोचो कितना कन्वर्जन आ रहा है यार। सोच के तो देखो, 50 कन्वर्जन। अब आप सोचो कि अब आपका एक सिस्टम, अब उसका दूसरा फायदा क्या है कि आप अगर छुट्टी पे चले गए, आप 10 दिन काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो एटलीस्ट आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। आप नहीं भी अवेलेबल हो बट आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑन्टरप्रन्योर। जो 10 चीजों में एंगेज भी हो बट उसका सिस्टम उसको काम करके दे रहा है। इसलिए जब ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए, जब सिस्टम को समझ जाओ, तब फोकस करो मैं अपने सिस्टम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे टीम बिल्ड कर सकता हूं, मैं कैसे ऑटोमेशन लगा सकता हूं। ये सारी चीजें फाउंडर करता है, एंटरप्रेन्योर करता है, बट एफिलिएट घुसा रहता है अपने अंदर ही। बस मैं कैसे कर लूं, मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा लूं, किसी को देना ना पड़े। भाई जब तक ये माइंडसेट रखोगे आप एफिलिएट बन के रह जाओगे, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। आइडेंटिटी चेंज करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे यार। जब तक अपने दिमाग के अंदर ये चीज खुद डाल के रखोगे कि मैं तो एक एफिलिएट हूं, मेरा काम है लोगों को ज्वाइन करवाना, मेरा काम है लोगों को लिंक देना, मेरा काम है लोगों को वेबिनार में बिठाना, तब तक एफिलिएट बनकर ही रह जाओगे। क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रखा है, आपने अपने दिमाग को ये चीज समझा रखी है, अपने दिमाग में ये चीज घुसा रखी है कि मैं तो एफिलिएट हूं, मेरा काम तो इतना ही है। अंकित सर ने वेबिनार के अंदर यही बताया कि मुझे तो इतना ही करना है। हाँ, मैंने यही बताया कि एफिलिएट का काम इतना ही होता है, बट क्या आपको जिंदगी भर एफिलिएट बन के काम करना है या एक एंटरप्रेन्योर बनना है? आप इस सिस्टम के अंदर क्या सिर्फ एक एफिलिएट बनने आए हो, या एक एंटरप्रेन्योर, एक सिस्टम बिल्ड करने आए हो, एक लेगेसी बिल्ड करने आए हो, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करने के लिए आए हो? तो भाई जब तक अपने दिमाग के अंदर ये चीज नहीं डालोगे कि मैं एफिलिएट नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तब तक तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। पर जिस दिन आपने मान लिया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, आइडेंटिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, डिसीजन चेंज हो जाएंगे, हैबिट्स खुद पे खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगी। है ना? समझ आ रहा है? तो इसलिए किस पे काम करो, इसलिए एफिलिएट बनने पे काम मत करो। आपको काम किस चीज पे करना है? आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए काम करना है। कैसा लगा सेशन, फटाफट बता दीजिए सब लोग। मजा आया? एफिलिएट बनोगे या एंटरप्रेन्योर बनोगे? अब बता दो मुझे चैट के अंदर।